scientists. The Pakistan Council for Water Research is headed by Pakistan's one of the most eminent scientists, Dr. Ashraf, Pakistan Council for Water Research. And today we are privileged to have with us Masood Ahmed Sahab, who is a senior scientist in Pakistan Council for Water Research. And the topic of today is very important. Because once we say it's a blue gold, so सोने को तो हम जाया नहीं कर सकते किसी तरीके से. सेम वे हमारा जितना भी पानी है, चाहे वो फ्लैश फ्लड की सूरत में है, चाहे वो हम थोड़ा सारा इस तरह से आ जाए रोजे के अंदर, अगर हम ये वजू जब हम करते हैं तो उसका जो पानी है उसके बारे में इसराफ का हुक्म है. सेम वेकेशन का जो हमारा पानी वेस्ट जो जाता है उसको कैसे वो करना है. तो दिस इज, और पानी का आजकल जो वो चल रहा है 2000 रुपये लीटर के ऊपर वो चीज वाटर बाउजर चल रहा है और सारा. तो डोमेस्टिक रूरल अर्बन रूरल डोमेस्टिक, ये वो जो घर है, घर से ही तरबियत शुरू होनी है, इन बच्चों से तरबियत शुरू होनी है. एंड आई एम obliged to all of you for giving your time. I am most humbled and obliged to Pakistan Council for Water Research to help the Fortune Lyceum School and College, Baghbala Agro Tourism and Agronomy Resort to enlighten us on this most important subject of today. Masood Sahab, the mic is all yours because मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपका. सर मसूद साहब मेरे ऑफलाइन हो गए. वो इशू चल रहा है सर, मतलब दीज आर फ्यू थिंग्स जो ऑफ एंड ऑन वो चलती रहेंगी. और आई एम ग्लैड वी हैव डॉक्टर तसव्वुर विद अस. तो बाय द टाइम ये मसूद साहब आते हैं तो इफ वी कैन आस्क डॉक्टर तसव्वुर के वो अगर हमें कोई इसके बारे में कोई चीज बता सकें बच्चों को स्पेसिफिकली, बिकॉज बच्चे जो है ना बड़ा ईगरली वो सुन रहे हैं चीजों को. What is the importance of water? डॉक्टर तसव्वुर सर, अगर आप सुन रहे हैं तो क्या आप हमें थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि पानी का क्यों हमें संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के लिए? डॉक्टर साहब का माइक ऑफ है, प्लीज देखिए. जी सॉरी, मैं किसी और जगह पे था. फहद साहब, थैंक यू सो मच. आपको आवाज आ रही है? विद यू सर, लिसनिंग. थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं. आई एम नॉट लाइक अ डॉक्टर तसव्वुर. मेरा नाम तसव्वुर वारिस है और मैं बेसिकली मीडिया पर्सन हूं. और मैं एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में एज अ सीनियर प्रोड्यूसर काम करता हूं. मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट तो डेफिनेटली वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर है, ताकि हम कलेक्टिवली कोई ऐसा फोरम डेवलप कर सकें जहां पर हम अपनी यूथ को और अपने ख़ास तौर पे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, तो उनको हम एक कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसी पॉलिसी गाइडलाइन पे ला सकें जो हमें हमारे फ्यूचर को, हमारे पाकिस्तान में जो वेस्ट के इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट के जो इश्यूज़ हैं, उस पे कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी या आगे बढ़ने का कोई मैकेनिज़्म डेवलप हो सके. तो ये थोड़ा-सा करेक्शन मैं साथियों को करना चाह रहा था. जहाँ तक वेस्ट मैनेजमेंट का मेरा अपना एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, एक्चुअली मैंने आई वाज़ अ सिटी मैनेजर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 2013 to 2017 in Faisalabad.
तो वहाँ पर हमने कुछ ग्रीन गोल्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था और उसको हमने सक्सेसफुली कम्युनिटीज़ के साथ रन भी किया था। तो वो थोड़ा-सा डेफ़िनेटली इंटरेस्ट भी है और कुछ एक्सपीरियंस भी है, जिसकी बुनियाद पर आई वुड लाइक टू जॉइन दिस मीटिंग। तो ये है फ़ाहद साहब। थैंक यू। तो सबर साहब, thank you very much for joining us and जो आप वो बात कर रहे हैं ये इसको ज्वाइन करना और ये इस पे सोच विचार करना अगेन ये बहुत बड़ी चीज है। तो कैन यू प्लीज एनलाइटन आवर चिल्ड्रन जो इस वक्त स्कूल के काफी सारे बच्चे जो आपको इनफैक्ट हमने इसको मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से बताऊं कि हमने किया ये है कि हमने वेबिनार के थ्रू स्कूलों को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मोबाइल एक स्कूल में अगर हो और वो प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाए तो एक प्रोजेक्टर जो है वो 100 बच्चों को भी पढ़ा सकता है और उसके ऊपर आपकी आवाज आ रही है। और तो आप ये देखिए इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना है और ये जो तब्दीली आनी है ये इन बच्चों के थ्रू आनी है बिकॉज इन बच्चों ने पाकिस्तान को बहुत सारा आगे लेके चलना है। और जब तक हम इन बच्चों के साथ शेयर नहीं करेंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है तब तक चीजें मुश्किल हैं बिकॉज हम इनको अलूफ नहीं रख सकते। तो मैं चाहूंगा कि आप इन बच्चों के लिए जब तक हमारे स्पीकर नहीं आते तो आप थोड़ा सा इनको गाइड कर सकें। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारी जो हमने जो इसके ऊपर प्रेजेंटेशन हमारे स्कूल ने जो बनाई है हम उसको हम जो है इन बच्चों को उसके ऊपर हम फिर बात करते हैं। 2 minutes for you and then we start with our own presentation and अगर मसूद साहब अगर ऑनलाइन होते हैं तो फिर हम उनसे उनको ज्वाइन कर लेंगे सर। यू कैन सी आवर किड्स दे आर लिसनिंग। हाँ, थैंक यू फ़हद साहब। मैं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स जो हैं वो शेयर कर सकता हूँ, ख़ास तौर पे अपने कुछ एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें पहला और बुनियादी रोल जो है वो बच्चों का ही होगा। हमें अपने बच्चों को ये अवेयरनेस देना होगी कि हमारा फ्यूचर जो है, ख़ास तौर पर अगर हम एनवायरनमेंट को देखें, वो मुझे इन जिसकी बोथ आवाज है क्या सेंस मैंने जो है। रख के आप चांटे मारने और मैं भागिए तेरा भाई कौन है। आई थिंक मुझे डिस्टॉर्शन है कुछ और बीच में टॉकिंग हो रही है। आई थिंक देयर इज सम जब ठीक है जी, वो बंद हो गया। नाउ यू आर गुड। ओके, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। हमें जो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट को जहाँ तक देखना है बच्चों के थ्रू, इसमें जो पहले कुछ बुनियादी स्टेप्स मैं शेयर कर सकता हूँ। बच्चे हमारे घर का वो हिस्सा हैं, वो पार्ट हैं, जो बेसिकली आज जो चीज़ें लर्न करेंगे तो आने वाली नस्ल उसी को लेके चलेगी। हमारे यहाँ एक बुनियादी तौर पर मॉड देखा गया है हमारे घरों में, चाहे वो मिडिल इनकम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं या हाई क्लास लोग हैं या जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं। हमारा ये एक अलमिया बन चुका है कि हम लोग जो हैं वो सॉलिड वेस्ट को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक बिन रखा हुआ है और उसमें हम उसको फेंकते चले जाते हैं और उस रिसोर्स को हम लोग जो है वो मलियामेट करके एक कूड़े वाले के हाथ या एक गली के नुक्कड़ पर या एक कूड़े के ढेर पर हम उसको फेंक देते हैं। अगर हम एक आज के दिन की एक ये चीज़ लेके साथ चलें कि इतना काम अगर हम और हमारे बच्चे और हमारी घरेलू ख़वातीन कर पाएँ कि खुदारा अपने फ्यूचर को देखते हुए एक छोटा-सा स्टेप तो कम से कम अपने हम घर में ले सकते हैं कि अपने सॉलिड वेस्ट को आप आज से कोशिश करें अलहदा रखने की। एक बड़ा-सा शॉपिंग बैग ले लें, जो शायद हमारे आम शहरों में, तमाम ही शहरों में ब्लू कलर का या बायोडिग्रेडेबल बैग मिल जाएगा, जिसको आप दुकानदार को कहेंगे कि हमें ₹20 वाला एक बैग दे दें। तो आप ये एक्सरसाइज़ कर सकते हैं कि जितना भी खुश्क कूड़ा है, गत्ते के डब्बे हैं, आपके दूध के डब्बे आते हैं, रैपर्स आते हैं, बच्चों की टॉफ़ियों के रैपर्स आते हैं, आप उसको खुदारा
उस शॉपिंग बैग में डालते चले जाएं। आपका वो बैग हफ्ते में भरेगा और उसके हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, जो हमारा डंपिंग साइट पे जा रहा है, वो बिल्कुल क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि वो जब लिफ़ाफ़ा आप उठा के किसी कूड़े वाले को देते हैं, तो वो उसके लिए एक रिसोर्स है, वो उसको सेल कर देगा। आप बीइंग एक सिटीज़न अगर नहीं भी फ़ील कर रहे कि हमें इसको सेल करना है, लेकिन आपका वो कूड़े वाला उसको सेल करके उसको रिसोर्स को वो जनरेट कर सकता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपके वेस्ट के अंदर तकरीबन 32 आइटम्स ऐसी होती हैं, जो कि सेलेबल होती हैं, जो रिसाइक्लेबल होती हैं, जो रीयूजेबल होती हैं। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आज की इस मीटिंग से हम यही एक पॉइंट लेके चल पड़ें कि आइंदा से, कल से या आज से ही हम अपने घर का जो वेस्ट है वो अलहदा रखेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके मुल्क का वेस्ट का आधा मसला आज ही सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, आपके इलाके का, आपके मोहल्ले का और आपके घर का। तो ये एक छोटी-सी जो है वो मैं टिप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको दे सकता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है वो वेस्ट वाटर है, दोनों एंड से डेफ़िनेटली हमें देखना है। एक तो पानी को वेस्ट होने से बचाना है बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि वाटर की जो इस वक़्त शॉर्टेज है वो हमारे तमाम शहरों में देखी जा रही। शायद गाँव में लोग उस तरह से उसको फ़ील ना ले रहे हों, लेकिन हम इस वक़्त इस्लामाबाद में रहते हुए भी पानी की शॉर्टेज का एक बहुत ही खतरनाक जो मंज़रनामा है वो देख रहे हैं। बिल्कुल कराची का सीन इस्लामाबाद में बनता चला जा रहा है, यहाँ टैंकर्स आते हैं, यहाँ पे टैंकर माफ़िया डेवलप होना शुरू हो गया है। तो कोशिश करें वाटर को वेस्ट होने से पहली सूरत तो ये है कि उसको बचाएँ। और जहाँ तक वाटर ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसमें अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लाहौर खुदा की बस्ती में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर कुछ लोग उसको विज़िट करें, उसको देखें। कराची खुदा की बस्ती में भी बहुत अच्छे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि जो घरों का एक कंपाउंड है 15 से 20 घरों का, वो अपना वेस्ट वाटर अपने ही प्लांट्स या प्लांटेशन में इस्तेमाल करते हैं। उससे ये फ़ायदा हो गया है उन्हें कि उनको वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए या इसको डिस्पोज़ करने के लिए कोई हाई-टेक मशीनरी या फिर उस तरह से एक हाई कॉस्ट सिस्टम की ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ती। तो ये 2 3 चीज़ें की जा सकती हैं। घर की बुनियाद पे तो शायद मैं उस तरह से आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा। वेस्ट को बचाया वाटर को बचाया ज़रूर जा सकता है। लेकिन डेफ़िनेटली वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एक मेरा ख़्याल में मैक्रो लेवल एक सिस्टम है जिसमें जो हमारी शहरी हुकूमतें हैं, हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं और हमारा बजट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं शायद उसका पार्ट होंगी। लेकिन बच्चों को मैं आज ये टिप ज़रूर दे पाऊँगा जो मैंने पहले बताई कि अगर आप कर पाएँ, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि अपने घर का वेस्ट आज से आप अलहदा रखना शुरू करें। यकीन मानें आपके घर का, आपके मोहल्ले का, आपके इलाके का आधा मसला आज ही सॉल्व हो जाएगा। जी फ़ाहिद साहब, आपका शुक्रिया बहुत। थैंक यू वेरी मच तस्वर साहब। एक तो मैं ये चाहूंगा कि काइंडली मुझे इनबॉक्स कर दें अपना नंबर। वी वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ आवर टीम, जिस तरह से आप ये कर रहे हैं और एक हमारी एफर्ट जो है। मैं भी चाहूंगा अपने हमारा द फॉर्चून लाइसेंस स्कूल एंड कॉलेज फिजा ताहिर, अगर आप प्लीज अपने जो प्रेजेंटेशन आपने जो बनाई है वो अगर आप हमें शेयर कर सकें, and we can scroll down and see आपका क्या आपने हमें सिखाना चाह रही हैं आज। तो ये कौन सा पीसी है या आलम पीसी है जो को होस्ट बनाना पड़ेगा? होस्ट बनाना पड़ेगा सर। ये एक सेकंड, ये सर नमल होस्ट वाला बना ये वो स्क्रीन आरसी शेयर वाला तो नहीं आज हो नहीं है। ये कौन सा है? ये आलम पीसी है? क्या नाम क्या आ रहा है उसका? रहा। मदीहा अंसारी के नाम से हमको होस्ट बनाना है। मदीहा अंसारी। जी कर दिया होस्ट। सारे बच्चे फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। ये उस दिन से सो रहे थे। वो-
मेरा मानना ये है सर, ये आपकी जो एफर्ट है और ये सारी जो एफर्ट है, अगर इससे एक बच्चा भी अगर एक अच्छी चीज से सीख लेता है, माशरे का एक अच्छा शहरी बन जाता है, आई थिंक वी हैव डन आवर जॉब। लेस के हम लोग लाउड स्पीकर के ऊपर वो बोलना शुरू करें और लोग सुने ही ना उसको, तो ये है। एनीवे, वी आर विद Faiza Tahir, please continue with your presentation. माइक भी बंद है, वीडियो भी बंद है। So, Furthermore, we must not be carried away with this idea कि हम जो है ना कोई एक सुपरसोनिक किस्म का कोई एक टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस मुल्क है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखनी है, और इनको जब हम सीखते जाएंगे तो एक बहुत बड़ा हमारा स्पेक्ट्रम और एक बहुत बड़ी हमारी एक व्यूअरशिप होएगी। सो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी और इसका फायदा उठाना, ये आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। तो ये थोड़े थोड़े से वो टेक्निकल हिचअप्स आते हैं, लाइक अभी पाकिस्तान काउंसिल फॉर वाटर रिसर्च जो है उनका कनेक्टिविटी का इशू हुआ है, और मसूद साहब जो हैं वो नहीं आ पाए। तो ये चीजें चलती रहेंगी साथ साथ, बट नेवरदलेस एम इज कि अपने मिशन, अपना डिजायर, अपनी ख्वाहिश और अपनी जद्दोजहद को हमने आगे लेके चलना है। तो आर वी कनेक्टेड नाउ प्लीज? ये मेरा ख्याल अभी वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर जो तसव्वुर साहब ने बड़ा अच्छा जो डुएबल चीजें बताई हैं कि एक जो है कम से कम एक कार्टन और है गार्बेज का, और उसमें डब्बे डाले जाएं, तो जो कि नहीं, एक्चुअली अगर आप फाद साहब, अगर आपकी इजाजत तो मैं आपको एक चंद सेकंड में थोड़ा डेमो दे सकता हूँ अपने। सर प्लीज 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 प्लीज, वी लव टू सी। मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ इसके ऊपर ना। प्लीज प्लीज। क्या आप मेरे मोबाइल से देख पा रहे हैं ये वाला? एब्सोल्यूट यस। जी देखिए, ये मेरा एक किचन का कॉर्नर है। तो ये हमने यहाँ पर अपने किचन में अपने बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि ये वेस्ट हम लोग इस तरह से, ये वेस्ट बकेट है हमारी, ये तकरीबन कोई 3 से 4 दिन में भरती है, और आप देख पा रहे हैं बहुत छोटी सी बकेट है ना। ये वो डेमो जो मैं आपको देना चाह रहा था, बेसिकली ये वो बैग है जिसको हमने अपने बच्चों को सिखाया हुआ है कि आपने किचन में किसी जगह पे हमने इसको हैंग कर दिया। ये बहुत छोटा सा 15-20 रुपए का बैग है, और आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हर किस्म का जो सॉलिड वेस्ट का ड्राई पोर्शन है वो इसके अंदर मौजूद है। ये हमारी ये बॉटल्स हैं, ये कुछ हैंगर्स हैं, ये रैपर्स हैं, ये बच्चों की टॉफियों के रैपर्स हैं, और ये बैग तकरीबन कोई 1 वीक में, ये देखें ये हैंगर पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारी ड्राई बॉटल्स पड़ी हुई हैं, पेप्सी की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, स्प्राइट्स पड़ी हुई हैं। ये वो चीज़ है साथियों को मैं बस गाइड करना चाह रहा था कि ये आपका बैग जो है ये आपको ये फ़ायदा दे जाएगा कि आपका जो सॉलिड वेस्ट का इश्यू है वो 50% रिज़ॉल्व हो जाएगा। ये हमारा तकरीबन 1 हफ़्ते में भर जाता है, और उसके बाद ही जब हम उसको अपने वेस्ट वाले बंदे को देते हैं तो यकीन मानिए वो बहुत खुश होता है कि यार आप वाहिद इस पूरे एरिया में हैं दोस्त जो हमें ये रिसोर्स इस तरह से हमारे वाले करते हैं। यकीनन उसको 4 पैसे मिल जाते हैं, और हम मेरे लिए ये मेरी तरफ से ये अपने एनवायरनमेंट में मेरी इनपुट होती है कि मेरे घर से या मेरे साथियों के घर से ये वेस्ट हम मोहल्ले में और हमारे शहर में हम नहीं फैलाते। ये हमारी एक अपनी शेयर है हमारी इलाके के एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं घरों में। ये अगर बच्चे देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन होगा पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए। ये सर इट बहुत इज अच्छा वेरी जबरदस्त। सर उमर प्लीज।
जी सर, ये बहुत अच्छी टिप दी इन्होंने और मे बी सम मैं इसके बारे में कुछ जैसे सोच रहा था कि ये इशू इसका कोई हल होना चाहिए। एक्चुअली वो जो नॉर्मली कहते हैं 3 वेस्ट वाले होने चाहिए, वो थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और उसको करना मुश्किल हो है। पर ये आसान है, ये सिर्फ़ 1 आप एक्स्ट्रा बैग ऐड करें और इसमें 2 ये एक तो फ़ायदा ये भी है कि जो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कि उसका वेस्ट जो यूज़ेबल होगा। दूसरा ये कि उसमें ये जो टोकरी भरती है छोटी वाली, ये भी थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल जाती है। क्या वो बार-बार इसको बाहर नहीं रखना पड़ेगा और तो तक एक फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वो भी एक एफर्ट कम है उसमें आ जाएगी। तो बहुत अच्छी टिप है सर ये और ये इंशाअल्लाह ताला ये मतलब मुझे उम्मीद है सारे बच्चे भी इसको अपनाएँगे और मैं भी खुद भी कोशिश करूँगा आज से कि हम ये कर सकें। तो सर ये एक और सर बताइए कि वो जो आपने 32 आइटम्स की अगर लिस्ट भी आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ना, तो वो भी हम एक दफ़ा बच्चों को भी दिखाएँगे, खुद भी उसको रिव्यू कर लेंगे कि जो कि यूज़ेबल हैं, रीयूज़ेबल। अगर अभी है तो अभी दिखा दें वरना फिर बाद में किसी वक़्त आप शेयर कर दीजिए। सॉरी मुझे आवाज़ थोड़ी क्या कह रहे हैं आप? जी सर, मैं कह रहा था कि वो जो 32 आइटम्स की आपने बात की थी, जो कि रीयूज़ेबल होते हैं, तो हाँ, उसकी मैं अपनी वो लिस्ट पिक्चर्स आपसे शेयर कर लूँगा। वो थोड़ी-सी डेफ़िनिटली बड़े लेवल पर होती हैं। थोड़ा-सा आप उसको कमर्शियल लेकिन आइटमाइज़ करके मैं आपको तस्वीरें उसकी शेयर कर दूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो रीयूज़ हो सकती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें जो रिसाइक्लेबल्स हैं, वो मैं आपको सब पिक्चर शेयर कर दूँगा सारी ना उसकी। तो सर इसमें एक और चीज़ बताइए कि जैसे आपने इसमें पेप्सी की बॉटल भी डाली हुई है और एक वो दूसरी गालबन कोई वो हार्पिक वग़ैरह है ना? डेज़र्ट के टाइप की या कोई जो पेस्ट होती है उसकी बॉटल्स भी हैं, तो उनको धो के डाला हुआ है या वैसे वैसे ही डाल देते हैं? वो जनरली तो बच्चे उसको वैसे ही डाल रहे होते हैं ना, ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको धोएँगे तो जो आपका वेस्ट है वो फिर आप उसको उसी के बराबर ले जाएँगे कि वो ख़राब होगा, स्मेल देगा और आपके लिए वो मुश्किलात पैदा करेगा ना। तो जो ड्राई वेस्ट है बेसिकली उसमें कोशिश आप ये करेंगे कि आप चीज़ों को एज़ सच ही डाल देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बच्चे अगर सुन रहे हैं तो आपके पास दही का अमूमी तौर पर हम लोग जो है ना वो थोड़ा जल्दी में होते हैं। दही हम लोग शॉपिंग बैग में ले आते हैं ना, तो शॉपिंग बैग का दही जो है वो आप इसमें कोशिश करें इनिशियल स्टेजेस पे ऐसे गीले शॉपर जो हैं वो इसमें आप ना डालें, उसको लिक्विड वेस्ट वाला जो दूसरा वेस्ट है हमारा उसी में डालें। लेकिन हम अगर इसको प्रैक्टिस कर सकें, तो उसका आसान तरीन तरीका ये होता है कि आप मैं शायद अभी आपको उस तरह से डेमो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उसका आसान तरीका ये होता है कि आप शॉपिंग बैग में जो भी हैं, उनको आप दोनों साइडों से फाड़ देंगे और खोल देंगे ना, तो वो आपके वेस्ट के अंदर जो है ना वो डिग्रेडेशन पैदा नहीं करेंगे और स्मेल और गंदगी से आप बच जाएँगे। दिस इज अगेन समथिंग वेरी सिंपल। अब वो शॉपर को दोनों साइडों से आप वो एक साइड से तो खुला वही होता है, एक साइड आप उसने वो फाड़ दिया तो सारा जितना भी है वो सारा के सारा गंद बाहर निकल जाएगा। एक्सीलेंट जी, वो आइडिया ड्राई सर। हो जाएगा। वो हम्म, जैसे दही या कुछ ऐसी चीज़ है वो विद इन स्पैन ऑफ टाइम वो ड्राई हो जाएगी। जी अगर आप उसको बंद करके उसी तरह से वेस्ट फेंकेंगे तो डेफ़िनिटली वो ख़राब होगा और गर्मी से और मॉइस्ट से और स्मेल भी देगा और वो बीमारी भी पैदा करेगा ना। अगर आप उसको खोल देंगे तो वो अपने नेचुरल टेम्परेचर से वो ड्राई हो जाएगा और खुश्क होके वो उसका वेस्ट बन जाएगा जो कि डिकम्पोज़ेबल डेफ़िनिटली एक चीज़ हो जाती है ना। दूसरा बच्चों के लिए एक आप एक टिप शॉपिंग बैग की ये दे सकते हैं कि जितने भी खुश्क शॉपिंग बैग हैं जिनमें कुछ लगा नहीं हुआ, आप उनको 2 गिरा लगा के इसी खुश्क बैग में डालते चले जाएँ। उसका हमें फ़ायदा ये होता है हमारे शहरों में कि वो एक तो जगह कम घेरता है, सेकंडली अगर वो ओपन एरिया में फेंक भी दिया जाएगा तो आपकी सॉलिड वेस्ट में जाके वो उड़ेगा और वो गलियों मोहल्लों में नहीं जाएगा। उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा हमारी अर्बन सिस्टम के लिए और दूसरा वो अगर वो छोटे शहरों या गाँव या लोकल टाउन्स में ये प्रैक्टिस चलेगी, तो हमारे वो जो वेस्ट वाटर सिस्टम है उसमें नहीं जाएगा और उसमें जाएगा तो वो फँसेगा नहीं क्योंकि बंद हो चुका हाँ, होगा उसका मुँह। उसको डबल गिरा लगा के आप इसमें वेस्ट को डिस्पोज़ करें, शॉपिंग बैग्स को जितने भी आपके शॉपिंग बैग्स हैं। दिस इज समथिंग अगेन वंडरफुल। बच्चों करना ये है कि जो आपका शॉपर है उसको दोनों साइडों पे आपने गिरा लगा देनी है। और उसका फायदा ये होगा कि उसके अंदर हवा नहीं आएगी या उसके अंदर पानी नहीं होएगा, और जब वो पानी होके तो वो गुब्बारे की तरह फूलेगा नहीं, और जब वो फूलेगा नहीं उसके अंदर पानी तो वो चोक नहीं करेगा आपके ड्रेन्स को। दिस इज अगेन समथिंग वेरी वेरी मार्वलस एंड वंडरफुल।
तसव्वुर साहब, मतलब इट्स वंडरफुल। अगर हम लोग ये फायजा, अगर आप तैयार हो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तो प्लीज। Yes, sir. जी She's ready. वालेकुम सर। ये अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. We can see the children, but we cannot see your presentation. Can you please connect it presentation with me? प्रेजेंटेशन okay sir. Today Please my proceed. presentation topic is wastewater management in urban areas. Talking about it, the question arises, what is wastewater? Wastewater is a term that is used to describe waste material that includes industrial liquid waste and sewage waste that is collected in towns and urban areas and turned and treated to urban wastewater treatment plants. Here comes in our mind that what is wastewater treatment? Wastewater treatment is a process to convert wastewater, which is water no longer needed or suitable for its most recent use, into an effluent that can be either returned to the water cycle with minimal environmental issues. ये स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पर एक बात आती है हमारे जहन में कि ये वेस्ट वाटर आता कहाँ से है? जब स्क्रीन शेयर हो रही ये है वेस्ट वाटर अब यहाँ पर जब हम ये सवाल आता है कि वेस्ट वाटर आता कहाँ से है, तो ये हमारे रेजिडेंशियल एरियाज, फिर हमारे कमर्शियल एरियाज, देन हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज, इन सब जगह से आता है। और ये फिर ये दोबारा रिटर्न कहाँ होता है? ये रिटर्न हमारे अगेन हमारे रेजिडेंशियल एरियाज, फिर हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे मार्केट्स, इन सब की तरफ ये रिटर्न करता है। व्हाई ट्रीट वेस्ट वाटर, के हम ये ट्रीट क्यों कर रहे हैं? causes a demand for dissolved oxygen or agents to cause excessive growth. इन सब इस सब के साथ एक 5 फिजिकल इनके कंपोनेंट्स हैं। अब 5 फिजिकल कंपोनेंट्स क्या आते हैं? aeration tank, aeration source, then secondary clarifiers, activated sludge outflow line, effluent outflow line. Then हम आ जाते हैं स्टेबलाइजेशन और ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। अब ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स ये बेसिकली सब मैन मेड हैं, जो कि हमने खुद अपने बनाए हुए हैं। अब ये एक पॉन्ड्स आर अ फ्यू मीटर्स डीप एंड अप टू अ हेक्टर्स इन साइज। ये बहुत बड़े साइज में और थोड़ा सा गहराई में है। यहाँ देर आर लो कॉस्ट विद रिटेंशन टाइम ऑफ 1 to 4 weeks. एंड odor and mosquitoes means के खुशबू या मच्छर जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम करते हैं वहां पर। अब इसके अल्टरनेटिव्स क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स इसके क्या है? सेप्टिक टैंक्स, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स एंड कंपोस्टिंग। अब may I have a question, students? Any question, students? या मैं आपसे पूछूं? आप लोग को है?
जी मैम हम वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? that causes a demand of dissolved oxygen कि हम उसकी ट्रीटमेंट इंक्रीजेस स्पेन के डिफरेंट अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि वही चीज हम जो हमारे वॉशिंग एरियाज में इस्तेमाल हो रहा है पानी हमारे किचन में यूज हो रहा है और हम हाथ मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये सारा पानी जो है वो जिस कुछ जगहों से गुजर के जब जाता है तो वो उसको वो ट्रीटमेंट हमारा वो उसके साथ ही एक उसे क्या तो ये ट्रीटमेंट ये से कि वही हम दोबारा इसको इस्तेमाल करते हैं रिसाइकल यस हम उसे रिसाइकल यूज करते हैं कि बाय ग्रेविटी फ्लो द वेस्ट इज ऑन द वे टू योर लोकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं वो पैथोजन वगैरह सारे जो होते हैं वो किल करके हम आगे जाते हैं ना जो हमारी बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं उन सबको किल करके तो फिर आगे वो पानी जाता है ये मैडम पिछली 3-4 स्लाइड्स ना वो मतलब स्किप हो गई हैं, जरा प्लीज दिखा देंगे आप? ओके सर लास्ट स्लाइड शो हो गए 8 9 के बाद से दोबारा प्लीज दिखा दें। 8 9 फिजा में आई से इट इज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया और अगर हम बच्चों ये देखें कुदरत जो है जो नेचर है उसके अगर हम प्रिंसिपल्स को मुशाहिदा करें देखें तो हम ये देखें हमारे दरख्त जो बने हुए होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं और जब ये नदी नालों से और ये सारा पानी गुजर के उन जड़ों के अंदर से जब आता है तो वो सारा वो फिल्टर हो जाता है पानी और वो जो चश्मों और इस तरह से आता है तो बट द प्रॉब्लम देयर इज कि वो इतना ज्यादा होता है कि हमने दरख्त भी अपने बहुत सारे काट दिए हमने एनवायरनमेंट को हमने दरख्तों से बिल्कुल हम पारे करते जा रहे हैं जड़ी बूटियां इस तरह की जो हैं फिर जो मछलियां हैं कुछ मछलियां इस तरह की हैं जो कि वेस्ट के ऊपर वो पलती हैं तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो उससे हमारा जो पानी है वो काफी सारा साफ हो जाता है आई रिक्वेस्ट सर यस उमर टू सर प्लीज टेक्निकली अगर इसको थोड़ा सा यस एक्सप्लेन कर यहाँ दें एक चीज में सॉरी सर टू इंटरप्ट हमें आवाज प्लीज आपकी सही नहीं आ रही थी सो आई एम इंटरप्टिंग सॉरी फॉर दिस सर इसमें एक बेसिक चीज हमारी मिट्टी भी एक किरदार अदा करती है कि जब वो वेरी पानी गुड उधर जमीन में से होके गुजरता है तो हमारी मिट्टी जो अल्लाह ताला की एक नेमत है हमारे लिए कि हम उस मिट्टी के उसमें से गुजर के जब पानी जाता है तो बहुत सारी चीजें वो भी हमारे पैथोजेंस या क्या कहें कि जो जरासीम उसके अंदर मौजूद होते हैं वो किल होते जाते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं तो इसी तरह से ये जो हमारे कुएं और उसके अलावा जो हम खुदाई करके पानी निकालते हैं वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है Am I right, एब्सोल्युटली sir? राइट बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं देखिए यही बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है ना कुदरत का एक बनाया हुआ तरीका है सो हम भी जो चाह रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो पाकिस्तान काउंसिल फॉर वाटर रिसर्च से जो हमारी वो बातचीत हो रही है वो ये हम कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे डोमेस्टिक लेवल के ऊपर घरों के अंदर हम ऐसे फिल्टर बना सकें जो कि इतने ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ना हो कि हमारा जो पानी है वो किचन जी से निकले उस फिल्टर में जाए और फिल्टर से जाके वो रिसाइकल हो जाए जी पानी तो आज चूंकि वो कनेक्टिविटी का नहीं जी वो था तो ये दो जो लेक्चर्स हैं हम इनको आगे फिर लेके चले जाएंगे सर उमर आप ओके सर प्लीज थोड़ा सा करेंगे दीदी ये बड़े अच्छा पहले भी तसव्वुर साहब ने भी बहुत अच्छा हमें टिप्स अच्छी टिप्स दी तो इसमें भी देखें ना ये कि जैसे कि इसमें शुरू में सेप्टिक टैंक का जिक्र हुआ है सेप्टिक टैंक एक्चुअली एक टैंक होता है जो कि घरों में या बिल्डिंग के नीचे बनाया जाता है
ताकि जो बाथरूम का वेस्ट है वो उसमें जाए और वहाँ पे वो डिकम्पोज हो जाए। और डिकम्पोजिशन के लिए ये जैसे आप स्लाइड में नज़र आ रही है, उसकी ट्रीटमेंट होती है कि जब वो ये चैम्बर बना हुआ है और सैडिमेशन टैंक है, तो वहाँ पे जब उस वक्त वो बाथरूम का वेस्ट पड़ा रहता है, तो पड़ा होने की वजह से के बाद वो बैक्टीरिया की वजह से वो उसमें डिकम्पोज हो वो खत्म होता जाता है। तो उससे ये फायदा होता है कि जो सेप्टिक टैंक के बाद में यही जो वेस्ट है, ये हमारी जो ड्रेनेज है, सीवरेज की लाइन है, उसके अंदर चला जाता है। तो जब अगर हम सेप्टिक टैंक इस्तेमाल करेंगे, अपने घरों में बनाया होगा हमने या बिल्डिंग के नीचे बना होगा, तो ये जो वेस्ट है ये बहुत कम जाएगा सीवरेज के अंदर और इधर यहाँ सेप्टिक टैंक के अंदर ही डिकम्पोज हो जाएगा। जी तो बिल्कुल, ये एक डेफिनेटली। अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों को पता हो कि सेप्टिक टैंक क्या चीज़ होती है और ये ऐसा टैंक है जो कि बाथरूम वेस्ट को लेके डिकम्पोज करता है और उसकी जो क्वांटिटी है वो जब बाद में सेवरेज लाइन में जाती है तो बहुत कम रह जाती है। और जी सेवरेज लाइन आगे जो है वो उसमें जैसे हमारे यहाँ पिंडी में नाला लई है, या बड़े जो सेवरेज का रूट होता है वो उसमें चला जाता है। तो हमें नज़र आता है कि कई दफ़ा नाला लई है जैसे, तो वो चौक हो जाता है। उसकी मेन वजह यही होती है कि ये जो हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक कहा जाता है, मगर लोग बनाते नहीं है इसको। इसको जी समहाउ अवॉइड कर किया जाता है कि ये क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है। तो मगर ये बाद में हमें इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है कि हमारे जो बड़े चैनल्स हैं, सेवरेज लाइन्स हैं, वो चौक हो जाती हैं, वो कई दफ़ा बर्स्ट हो जाती हैं, सेवरेज लीक होता है और दूसरे पानी के अंदर उस मिक्स हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा हेल्थ हैज़र्ड है। तो हमें ये चीज़ें छोटे-छोटे लेवल पे अपने घरों के लेवल पे करनी चाहिए। जैसे सब बच्चों को इस वक़्त घर जाके पूछना चाहिए कि क्या उनका सेप्टिक टैंक है उनके घर? तो अगर है तो वो उसका क्या लोगों को पता है, आम लोग जानते हैं कि वो सेप्टिक टैंक क्या काम कर रहा है। इसी तरह मेरे ख्याल इससे स्लाइड नंबर 12 प्लीज़ दिखाइएगा मैडम। यस सर। जी सो तेरा स्लाइड नंबर 10th है ना? 13 11th दिखा दें 11th। सर 11 जी 11th स्लाइड प्लीज़। हाँ 11 the components ये थे aeration tanks and aeration source। मीनवाइल जब तक ये स्लाइड आती है, मैं बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ और सारों से, आपने अपने किचन में कॉकरोच देखे हैं? छोटे छोटे लाल लाल बेग जिनको कहते हैं। Okay students, have you seen the cockroaches in your kitchen? छोटे छोटे बहुत लाल रंग बारीक के होते हैं बाज दफा वो और उनसे डर भी लगता है कॉकरोचेस। कॉकरोच। स्पीक अलाउड। अभी ये कॉकरोच देखें, अल्लाह ताला ने जो पैदा किए हैं, ये बेसिकली वो कीड़े मकोड़े हैं जो कि हमारे किचन वेस्ट को या हमारे ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए अल्लाह ने पैदा किए हैं। और जब हमारा जो सेप्टिक टैंक जो बनता है, जो गटर जो बनता है, उसका कभी अगर हम ढक्कन उठा के देखें तो उसके अंदर हमें ये इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ नस्ल के कीड़े नजर आएंगे। और कई दफा हमें उसके अंदर वो स्नेल्स भी नजर आते हैं और कई दफे हमें उसके अंदर और बहुत छोटे छोटे वो कीड़े नजर आते हैं। और कई दफे हमें जो नजर नहीं आते वो बैक्टीरियाज उसके अंदर ऐसे अल्लाह ने पैदा कर दिए होते हैं, जिनकी वजह से वो पानी वो जो आपका जो वेस्ट है उसको वो क्लीन उसको वो कर देते हैं, उसको वो खा खा जाते जाते हैं, हैं सर। उनकी खुराक उनकी होती है। तो दिस इज व्हाट आई हैड टू से। डॉक्टर उमर प्लीज सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, ये देखें ना आप आगे 11th स्लाइड है, अगर ये प्लीज ट्राई करें अगर 11th स्लाइड नजर आ जाए तो। बिल्कुल जी 5 यस जी 11 स्लाइड। ये 12th है। ये हाँ जी, ये देखें 5 फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि इसमें किए जाते हैं
ये है जी कि वेस्ट वाटर आपके पास जो है जो भी आ रहा है तो उसको साफ कैसे किया जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर में भी ये सुना, हमें जो एक्सपर्ट थे हमारे PCRWR से शफीकुर रहमान साहब, उन्होंने बताया था कि ये वेस्ट वाटर है, एक्चुअली वेस्ट वाटर जिसको हम गंदा पानी कहते हैं, तो ये एक्चुअली एक कोई ऐसी चीज है जिससे जान छुड़ाई जाए, बल्कि ये एक रिसोर्स है। जैसे उन्होंने पहले बताया, रिसोर्स का मतलब है ये कोई ऐसी चीज है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। उसके डिफरेंट किस्म के उसके हिस्से कर दिए जाते हैं, जैसे साफ पानी इवन लोग निकाल लेते हैं। जैसे चूंकि मेरा एक्सपीरियंस स्पेस का है, तो मैं एजुकेशन का है, तो उसमें बता सकता हूँ आपको कि ये जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, जो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो इस वक्त जमीन के गिर्द घूमता रहता है, तो वहाँ जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका जो वहाँ पे जो वेस्ट कलेक्ट होता है उस स्पेस स्टेशन में, तो वो जो पानी है उसको रिसाइकल किया जाता है, पानी को साफ किया जाता है दोबारा से, और वो इतना साफ कर दिया जाता है कि वो पीने के काबिल हो जाता है। तो ये जो वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी है बेसिकली वहाँ से आई है, स्पेस से। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अब ये जो जैसे आप लोगों ने शायद सुना हो, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट होता है, RO प्लांट, जो आमतौर पे पानी साफ करने के लिए हमारे गली मोहल्लों में, हमारी कम्युनिटीज़ में यूज़ होता है, वो सारा भी उसकी टेक्नोलॉजी भी स्पेस से ही आई हुई है, स्पेस क्राफ्ट से ही शुरू हुआ था। तो ये अब जिन्होंने दिखाए हैं, बड़ी अच्छी जो स्लाइड है ये, तो 5 फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। एरेशन टैंक है कि वो टैंक है जिसमें जब वेस्ट वाटर आता है तो उसको उसमें से एयर पास की जाती है। तो ये एयर पास करने से, क्लीन एयर पास करने से बड़ा उसकी अंदर एक प्योरिटी आ जाती है, उसमें जरासीम मर जाते हैं और उसकी सफाई होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो दूसरा आइटम है इसमें नजर आ रहा है हमें एरेशन सोर्स, कि आपको वो कहाँ से एरेशन कहाँ से आएगी, क्योंकि लाइट इसके ऑन लिए कर दे मेरी। एयर चाहिए, तो क्लीन एयर के लिए भी आपको पंप चाहिए होगा, और उसमें से आपको क्लीन एयर मिलेगी। Shumar, allow me to button because बेल की आवाज मुझे आ गई और इन बच्चों की अगली क्लास शुरू होनी है, तो I would like Tasawwur Saab to give his concluding remark, and then I would ask our vice principal to give her concluding remark, and कंक्लूडिंग uh, रिमार्क्स के then I would request Dr. Umar, आप concluding remark देंगे. Tasawwur Saab, please, we would like you to please comment on our today's activity. Although hodgepodge हो गया, but हमारी नीड, हमारी कोशिश वो आप जो करना चाह रहे हैं, let's get embedded into it and let's do it for our nation. Your last comment, sir. थैंक यू सो मच फाज साहब। बहुत खुशी हुई मुझे आज का ये फोरम देखे, और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि हमारी यंग जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन, वो हमारे साथ थी। तो मेरे तो यही कमेंट्स होंगे कि आज के दिन में जो भी हमने सीखा, खासतौर पे अगर हम इसको प्रैक्टिकली चेंज कर सकें, हमारे यहाँ मौजूद बच्चों में से मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इस नॉलेज को प्रैक्टिकल अपने सिस्टम का, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। तो यही हमारी सक्सेस होगी आज की इस मीटिंग की। विश यू गुड लक एंड थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Vice Principal, अगर आप कुछ कहना चाहें आज के ऊपर, what did we learn today? Ma'am Madhiya Ansari, if you want to say something. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आज की वर्कशॉप में हमने ये सीखा है कि हम किस तरीके से वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट कैसे के लिए क्या यूज किया जा सकता है, और मतलब दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और
वाटर का ट्रीटमेंट और जो है अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, मतलब कि वेस्ट वाटर के किस तरीके से हम उसको अटेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. All right, very kind, Madiya. Dr. Omar sir, your comments, and then we say Khuda Hafiz to each other ताकि बच्चे अपनी next class की तरफ जाएं sir. जी सर, थैंक यू वेरी मच और थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स. ये हमने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आज देखी हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा बिन का हमें पता लग गया है कि एक्स्ट्रा बिन में ऐड कर दें जिसमें सॉलिड वेस्ट है वो प्रोडक्ट्स वो डाले जाएं और वो बहुत अच्छी यूज़फुल चीज़ है. उसके अलावा हमने देख लिया कि सेप्टिक टैंक जो है ये के लिए ज़रूरी है. इसमें वेस्ट मैनेजमेंट में हमें हेल्प करेगा और ये हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है. और इसके अलावा ये बड़ी अच्छी है कि आज की टॉक रही मेरे ख्याल में कि इसमें पिछले हफ्ते जो पिछले लेक्चर हमने जो वेस्ट वाटर के बारे में सुना था, हमें पता लग गया कि उसका डेली लाइफ से, हमारे होम से, घर से क्या ताल्लुक है. तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट टॉक तक के लिए Thank you all. Please अपनी next class के लिए आप लोग चलें. बहुत शुक्रिया बच्चों. Stay blessed, stay happy. Thank you.